अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होता है आपके पास, हमने इसके रिलेटेड स्टडी करना है। रीअरेंजमेंट का टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा 7 चल रहा है ये। और इजी वे में अब आपको करके हम पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएंगे विद डिफाइन। पर्किन रिएक्शन की सबसे पहले हम डिफाइन देख लेते हैं। डिफाइन क्या है जी, जो ये रेड से लिखी हुई ना, ये पर्किन रिएक्शन की डिफाइन है। डिफाइन क्या है, व्हेन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज हीटेड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने उसको हीट करना है विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट, कोई भी सोडियम साल्ट ले लेना है, ऑफ द सेम एसिड या कोई एसिड ले लेना है, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होंगे, एज अ प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड इज हीटेड विद एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम salt of the acid of the same acid, then alpha beta unsaturated acid as a प्रोडक्ट आपके पास बन जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, और हीट किसके साथ करना है हमने उन्हें। सोडियम साल्ट क्या चीज़ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो हमारे पास बनेंगे वो क्या है, ठीक है। ये मैकेनिज्म अब देखिए, ये जो हमारे पास है ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये जो हमने लिया ये हमारे पास बेस है, सोडियम साल्ट जिसे हम कहते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस वाले एच को कैरी करता है, इसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से H2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CH3 माइनस एज अ साल्ट बन के निकल जाता है। ये देखें आ गया माइनस। अब ये माइनस क्या करता है, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, O को शिफ्ट कर देता है। अब ये वाली चीज़ देखें, ये चीज़ अब आपके पास ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ ऐसे करके बन गई है, अब ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन O को शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इस वाले ये जो O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखें बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म ये बन गई है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये कार्बन क्या करता है, इसको यहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। अब क्या करते हैं, दोबारा से हम एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, ये इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता है और CH3CO नेगेटिव करके निकल जाता है, ये चीज़ बन जाती है। अब आपको पता है जहाँ कार्बन होते हैं वहाँ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को कैरी करता है, यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पर शिफ्ट करता है और ये CH3O नेगेटिव बन करके निकल जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाली चीज़ निकल गई, ये चीज़ बन गई। ये बॉन्ड कहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये शिफ्ट करता है इसे, ठीक है। अब क्या होता है, एक्चुअल में आप वाटर डालते हैं तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है, ये अल्फा बीटा। आपको पता है फंक्शन ग्रुप के साथ वाले हम अल्फा कहते हैं और उसके आगे जो होता है वो बीटा कहलाता है। तो ये चीज़ हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। पर्किन रिएक्शन ईजी है, इसकी डिफाइन बता दी, मैकेनिज्म बता दिया। बाकी R ग्रुप चेंज होते रहते हैं, मिथाइल ग्रुप चेंज होते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैकेनिज्म सारा का सारा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।